साथियों, कल आपने देखा था समीक्षा बैठक की कुछ जानकारियां जो निकल करके सामने आ रही थी। आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आ रही है संविदा कर्मियों के लिए। चूंकि हम बार बार कह रहे थे कि लगातार जो है, जब समीक्षा बैठक होती है, उसी तरह हम लोग जो है समीक्षा बैठक पर रेगुलर नजर बना करके रखते हैं और कैबिनेट की बैठक का भी इंतजार हम सब लोग को रहता है। और आज जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो बहुत जबरदस्त जानकारी है। कैबिनेट की बैठक की तैयारी शुरू हो चुकी है। अमूमन आप लोग जानते हैं कि हमेशा जो कैबिनेट की बैठक है ज्यादातर मंगलवार को होती है, लेकिन आप देखे होंगे 22 दिसंबर कैबिनेट की बैठक हुई थी और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्ट निश्चय 3 को कैबिनेट से मंजूरी दे दी कि पार्ट निश्चय 3 में, और उसमें जो है सबसे ज्यादा क्या रखा गया था, रोजगार और नौकरी को लेकर के फोकस किया गया है। हर घर में रोजगार होना चाहिए, हर घर में नौकरी होनी चाहिए। ये जो है सरकार की प्राथमिकता है इस पंचवर्षीय योजना के दौरान, और इसी को लेकर के आगे बढ़ाया जाता है। और कल यानी सोमवार को जब समीक्षा बैठक हुई, बहुत सारी बातों पे चर्चाएं हुई और आज जो बातें निकल के आ रही है, कैबिनेट की बैठक की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब ये कहना कि भाई कैबिनेट की बैठक की तैयारी शुरू हो चुकी है, बिल्कुल तैयारी इसलिए मायने रखता है क्योंकि आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे विभाग और बहुत सारे कार्य जिस पे कि मोहर लगना होता है कैबिनेट में, उन सारी बातों पर मंथन होता है, विचार होता है और उसके बाद कैबिनेट तक फाइलें पहुंचती है। और ये जो तैयारी हो रही है, इसमें संविदा कर्मियों के लिए अच्छे न्यूज निकल करके सामने आ रही है। काफी सारे पेंडिंग फाइल जो समीक्षा बैठक के दौरान उस पर समीक्षा भी किया गया है, समीक्षा तो हुआ है लमसम सभी पेंडिंग फाइलों पे, लेकिन उसमें से कुछ पेंडिंग फाइलें जो है वो इस कैबिनेट की बैठक में जा सकता है। तो जो बातें निकल करके सामने आ रही है कि इस तैयारी में और कुछ महत्वपूर्ण बात है कि 2 से 5 ऐसे विभाग हैं, 2 से 5 ऐसे विभाग माने जा रहे हैं जिस विभाग पे मोहर लग सकता है। यानी कैबिनेट में संभवतः उस पे जो है कैबिनेट में बहुत गहन चर्चा विचार होगा और उसके बाद उन विभागों के जो संविदा कर्मी साथी हैं उनके लिए कुछ अच्छी जानकारियां निकल करके सामने आ सकती है। अब सवाल उठता है कि वो कौन से विभाग है भाई। तो देखिए, अब जो बातें अभी आ रही है कैबिनेट की तैयारी को लेकर के, उसमें बात इतना आ रहा है कि जो पूर्व में कार्य हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताना चाहेंगे होम गार्ड के बारे में, जिनका की फाइल पेंडिंग पड़ा हुआ था 2011 से ही, सब कुछ क्लियर होने के बाद उनका फाइल पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो उम्मीद ये जताया जा रहा है कि इनका भी काम जो है अगले कैबिनेट में संभवतः काम बनता हुआ नजर आ सकता है। इस तरह की और भी कई फाइलें हैं जो फाइल काफी लंबे अरसे से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो फाइल भी अगले कैबिनेट में पहुंचने की आसार जताई जा रही है। साथ ही हमारे पुराने वार्ड सचिव जो लगातार डिमांड कर रहे हैं, उनकी बात भी, जैसे उनका लगातार मांग करना, लगता है कि सरकार अब सुनने जा रही है, इसलिए कि उन पर जो विचार हो रहा है उससे ये पता चल रहा है कि शायद आप लोग की बात अब सरकार सुनने जा रही है और आपके लिए भी अच्छी खबर निकल करके सामने आ सकती है। स्वास्थ्य विभाग में कई ऐसे पोस्ट हैं
जिस पे संभवतः अगले कैबिनेट में कुछ न कुछ जानकारियां निकल करके आप लोगों के सामने आता हुआ नजर आएगा। भूमि सुधार विभाग जो है उससे भी जुड़ी हुई कुछ बातें निकल करके सामने आ रही है कि वहां पे भी आप लोग को कुछ न कुछ अच्छी जानकारियां देखने को मिलेगी अगले कैबिनेट में। अब कुछ पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक पोस्ट क्लियरेंस नहीं हुआ है। ये क्लियरेंस नहीं हुआ है कि किनके लिए हम डायरेक्ट बताएं, विभाग की बात अभी सामने आ रही है। लेकिन साथियों इतना सुनिश्चित हो चुका है कि जो भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं उन सब लोगों का कार्य काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जहां तक राज्य कर्मी की दर्जा सेवा समायोजन की जो मांगे हैं उस पे भी सरकार गहन विचार कर रही है, चर्चाएं तेज है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका सुखद परिणाम संविदा कर्मियों के बीच निकल करके सामने आएगा। क्योंकि आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे जिसमें कि माननीय डिप्टी सीएम जो हमारे हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने खुद कहा भी है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सभी संविदा कर्मियों को स्थायीकरण करने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। जो हम लोग काम करते हैं सिर्फ बोलने वाले नहीं है, काम करके दिखाने वाले। तो एक उम्मीद की किरण वहां से तो बन गई, लेकिन इतना ही तक सीमित नहीं रहा। उसके बाद भी सेवा समायोजन और राजकर्मी का दर्जा का जो डिमांड लगातार हमारे संविदा कर्मियों की ओर से चल रहा है उसमें भी देखा गया कि अभी सरकार के अंदर काफी चर्चाएं हो रही है। उम्मीद किया जा रहा है कि हमारे जो संख्याकी स्वयं सेवक हैं उन लोगों के लिए भी बहुत जल्द अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आप लोग को पता होगा कि एएनएम जिनका कि एग्जाम हुआ था अगले बार 5,000 एक कुछ, उनको भी इस बार जो है क्लियर होता हुआ वो लोग नजर आने वाले हैं। ये क्लियर हो चुका है। तो उसी तरह और भी बहुत सारे विभाग हैं। तो साथियों बात करेंगे, एक जबरदस्त मुद्दा ये भी हम लोग के पास रहता है कि सारी जानकारी के साथ साथ अपने जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं उनकी बातों को सरकार तक जो है लगातार पहुंचाने का प्रयास जारी रहना चाहिए। और इसी सिलसिले में हम रेगुलर हमेशा हर वीडियो में चाहते हैं कि अपने जितने भी हमारे साथी हैं उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जा सके। तो आज हम लोग बात करते हैं कि लगातार डिमांड कर रहे हैं और इनका पेंडिंग फाइल भी लंबे अरसे से पड़ा हुआ है। होमगार्ड के जो जवान हैं 2011 से भी हैं, तो इन लोगों का भी काम जो है सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो हैं उसमें जितने भी संविदा कर्मी हैं उनकी डिमांड की भी सरकार को पूरा करना चाहिए। 8853 एएनएम है, वो लंबे अंतराल से जो है लगातार मांग कर रहे हैं, तो उनकी बातों को भी अब सरकार को सुनना चाहिए क्योंकि समय काफी हो रहा है और लंबे अंतराल से ये लोग डिमांड कर रहे हैं। इनके साथ साथ हमारे साथ न्याय मित्र जो हैं, परिचारी हो गए, ग्राम रक्षा दल हो गए, टोला सेवक हो गए, शिक्षा प्रेरक हो गए, चाहते हैं कि इन सब लोगों का काम जल्द से जल्द हो। मदरसा के शिक्षक हुए, कोविड लैब टेक्नीशियन हो गए, मीटर रीडर हो गए, रसोईया हो गए, विद्यालय चलो, बाल दीदी और इनके साथ साथ तालमी मरकज, आशा कार्यकर्ता, ये सब लोगों का काम सरकार को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा भी करना चाहिए। हम सब लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को चलते चलते देते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अब जो भी वैकेंसी निकलने वाली है, 1 करोड़ नौकरी की बात हो रही है, उसमें जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें संविदा कर्मियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अंक बेसिस छूट भी दिया जाएगा जिससे कि वो आसानी से कवर कर सके और
अपना काम, यानी यूँ कहा जाए कि परमानेंट जॉब पा सकेंगे। चलिए मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।